अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने 9th क्लास न्यू सेशन का आगाज़ किया है, जिस पे 2 लेक्चर मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। चैप्टर 1 में पहले 8 पैराग्राफ पर। आज जो है वो हम पैराग्राफ नंबर 9 की ट्रांसलेशन स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं, मैं ट्रांसलेशन के साथ साथ आपको कुछ ग्रामर के हिंट्स भी ट्रांसलेशन में से ही देता हूं। तो आप लोगों को एक तो ट्रांसलेशन जो है वो याद करने में आसानी होगी, वो आप सीखेंगे। दूसरा, कोई ना कोई पॉइंट आप ग्रामर का भी ज़रूर सीखेंगे। आज भी मेरे पास कुछ ग्रामर के पॉइंट्स हैं जो कि मैं टेक्स्ट के साथ साथ ट्रांसलेशन करते हुए साथ साथ आपको बताऊंगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट आज के जो पॉइंट्स हैं ग्रामर के, जो कि आपकी इंग्लिश राइटिंग के लिए और आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और ट्रांसलेशन को भी अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताऊं। इंग्लिश जो होती है ना, ये रट्टा लगाने की बजाय अगर आप इसको सीखना स्टार्ट करते हैं तो आप इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स ले जाएंगे। अगर आपकी इंग्लिश बेहतर होती है तो आपके बाकी सब्जेक्ट्स भी इस इंग्लिश की वजह से बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि आपकी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, मैथ ये भी इंग्लिश में है, इंग्लिश मीडियम है। तो आप उनमें भी अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होती है तो आप उनमें भी अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ट्रांसलेशन। एंड द रसूलुल्लाह सल्लम डिड गो द वे अल्लाह हैड चूजन फॉर हिम। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले, डिड गो द वे, उस रास्ते पर चले, अल्लाह हैड चूजन फॉर हिम, जो अल्लाह ने उनके लिए इंतखाब किया था। अब यहाँ पे देखिए, डिड के बाद कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जब भी कोई ये करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब के हवाले से मैं बताऊंगा, इसमें आप लोगों को एमसीक्यूज़ की शक्ल में आ सकते हैं कि फ़िक्रे में कोई मॉडल वर्ब हो, डू, डज या डिड हो, तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है बगैर एस और एस के। जैसे कि हमारे पास मॉडल वर्ब्स में मे, माइट, कैन, कुड, विल, शैल, वुड एट्सेट्रा, माइट, यूज टू, आउट टू, ये सारी के सारी मॉडल वर्ब्स हैं। या डू, डज, डिड आ रहा हो तो आप उसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चूज़ करते हैं। ये ग्रामर का रूल है। तो करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब के हवाले से और जब आप लिख रहे हो इंग्लिश, तो इन चीज़ों को माइंड में रखिएगा कि मॉडल वर्ब के बाद डू, डज, डिड के साथ बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब पे मैंने वीडियो भी अपलोड की है। गालबन ये मेरी पहली वीडियो है जो कि मैंने अपलोड की थी मेरे चैनल पे, आप विज़िट करके उसको भी देख सकते हैं। तो ये आज का हमारा जो टिप था, आज का हमारा जो एक हिंट था ग्रामर के हवाले से, वो करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब के हवाले से था। इसके बाद इम्ब्यूड। इम्ब्यूड का मतलब है सरशार, विद डिवाइन। डिवाइन कहते हैं इल्हामी, अल्लाह की तरफ से, गाइडेंस, रहनुमाई। एंड फीम रिदौल, फीम कहते हैं पुख्ता, रिदौल अज़म, के इल्हामी, रहनुमाई और पुख्ता अज़म से सरशार। दी रसूलुल्लाह सल्लम इनकाउंटर्ड, सामना किया। ऑल दी चैलेंजेस, तमाम चैलेंजेस का, तमाम मुश्किलात का, मसाइब का। विद ग्रेस एंड डिग्निटी, मतलब कि बड़ी ग्रेस के साथ। ग्रेस किसे कहेंगे? बड़े वक़ार के साथ। एंड डिग्निटी, और बड़ी अज़मत के साथ रसूलुल्लाह सल्लम ने तमाम मुश्किलात का सामना किया। इन नो टाइम, यहाँ पे हमारे पास फ्रेज़ है, इसका मतलब है थोड़े ही टाइम में। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एलिवेटेड उठा दिया, मैन इंसान को, टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल। हाईएस्ट पॉसिबल लेवल, सबसे ऊंचा जो मुमकिन मकाम था, इन बोथ दोनों में, स्पिरिचुअल, रूहानी, एंड वर्ल्डली डोमेन्स, और दुनियावी दायराकार में। जो इंसान का, चाहे वो आप दुनियावी दायराकार की बात करें या रूहानी दायराकार की बात करें, तो इंसान को सबसे ऊंचे मुमकिन मुकाम तक पहुंचा दिया। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज आल्सो, आप थे, आ ड्राइविंग फोर्स, एक मुतहर्रक जो है वो फोर्स थे, एक मुतहर्रक कुव्वत थे, बिहाइंड, पीछे, दी अरब कंकस्ट, कि अरब में जो उस वक़्त फतूहात हो रही थी तो उनके पीछे जो हाथ था, जो मुतहर्रक कुव्वत थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। विच हैव क्रिएटेड, जिसने पैदा किया, एन एवर लास्टिंग
एवर लास्टिंग कहते हैं देर पायदार, जो काफ़ी, अब देखें 1400 साल गुजर चुके हैं और आज भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो असर है, उनका इन्फ्लुएंस है, वो कायम है। इम्प्रेशन तासर ऑन ह्यूमन हिस्ट्री, जिसने इंसानी तारीख पर देर पायदार असर छोड़ा। नो वंडर, हैरानी नहीं है इसमें। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड, यूनिवर्सली आलमगीरी सतह पर, बैनुल अक़वामी सतह पर एक्नॉलेज तस्लीम किए गए एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, मोस्ट सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल जी असर, जिससे लोग असर हों, जिससे लोग देख के मुतासर हों, फिगर इन हिस्ट्री, एक शख्सियत तारीख में तसव्वुर किए गए। इन द वर्ड्स ऑफ मिकाइल हार्ट, मिकाइल एच हार्ट एक हिस्टोरियन गुजरा है जो कि मुस्लिम नहीं था, क्रिश्चियन था। उसने क्या किया था, ग्रेट हिस्टोरियन, एक अजीम जो है वो तारीख साज था। द 100 आर रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन हिस्ट्री। अगर आप ये सेम जो है जाके गूगल पे सर्च करते हैं तो मिकाइल एच हार्ट की जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल फिगर का जो उसने एक रैंक जारी की थी, वो आपके सामने खुलेगी। तो उसमें नबी पाक सल्लम को मिकाइल एच हार्ट जो कि क्रिश्चियन, उसने टॉप पे रखा था, नंबर 1 पे रखा था। मोहम्मद सल्लम हवावर ताहम बाद रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार थे फॉर बोथ, दोनों थियोलॉजी ऑफ इस्लाम, थियोलॉजी ऑफ इस्लाम, इस्लाम के जो मजहबी अकायद है उनके ज़िम्मेदार थे, एंड इट्स मेन, और इसके जो मरकज़ी एथिकल मतलब के इखलाकी एंड मॉरल और असूली प्रिंसिपल ज़वाबत के ज़िम्मेदार थे। इन एडिशन, इसके अलावा ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्लेड, आपने अदा किया, आ की रोल, एक मरकज़ी किरदार, इन प्रोदिलिटाइजिंग तबलीग करने में, तरवीज करने में, इशात करने में, न्यू फेथ कि जो नया अक़ीदा था उसकी तबलीग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहम किरदार अदा किया। इसके अलावा इन एस्टैब्लिशिंग द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, इन एस्टैब्लिशिंग कायम करने में, रिलीजियस मजहबी प्रैक्टिसेस आप कहेंगे असूल, ठीक है, या आप इसको कह सकते हैं मजहबी आमाल, कि जो मजहबी अमाल थे उनको कायम करने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहम किरदार अदा किया। इसके इन फैक्ट दर हकीकत आ ड्राइविंग फोर्स, एक मुतहर्रिक क़ुव्वत, बिहाइंड द अरब कंक्स्ट, कि जो अरब की फतूहात थी उनके पीछे, ये अल्फाज है मिकाइल एच हार्ट के जो आप सल्लम के बारे में उसने लिखे हैं। उसने कहा कि इन फैक्ट दर हकीकत एज द ड्राइविंग फोर्स, एक मुतहर्रिक क़ुव्वत के तौर पर, बिहाइंड द अरब कंक्स्ट, अरब की फतूहात के पीछे, ही में वेल रैंक, आपको आला दर्जा मिलता है एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल जी असर पॉलिटिकल लीडर ऑफ ऑल टाइम, कि आपको सियासी लीडर के तौर पर तमाम वक्त, मतलब कि हर वक्त के, आप किसी भी वक्त को ले लें, तमाम ज़मानों को ले लें, आप सल्लम तमाम ज़मानों के सबसे मौसर सियासी रहनुमा के तौर पर शुमार किया जाता है। ये लिखना है मिकाइल एच हार्ट का। दी अरब कंक्स्ट, अरब की जो फतूहात थीं, कब, इन द 7th सेंचुरी, के 7वीं सदी में अरब की फतूहात हैव कंटिन्यूड, जारी रखा, टू प्ले, अदा करना, एन इम्पोर्टेंट रोल इन ह्यूमन हिस्ट्री। अरब की, वो कहते हैं कि 7वीं सदी की जो फतूहात थी उसने इस्लामी तारीख में डाउन टू द प्रेजेंट डे, इस्लामी तारीख में आज तक, प्रेजेंट डे आज तक, जब से इस्लामी तारीख मतलब ह्यूमन हिस्ट्री, सॉरी, इंसानी तारीख जब से शुरू हुई है उस वक़्त से लेकर आज तक अरब की फतूहात जो 7वीं सदी में हुई थी उन्होंने अहम किरदार अदा करना जारी रखा। आगे वो कहते हैं कि 10वां पैराग्राफ है, सच अ थारो ट्रांसफॉर्मेशन, थारो कहते हैं कंप्लीट, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं तब्दीली, ऑफ मैन एंड सोसाइटी, कि इंसान की और माशरे की जो मुकम्मल तब्दीली है, ओद मरहून मिन्नत है, टू दी रसूल सल्लम, डी फेथ इन अल्लाह, के रसूल सल्लम का जो अल्लाह पे गहरा यकीन था, टू हिज लव फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत से जो उनका प्यार था, एंड टू दी नोबिलिटी ऑफ हिज करैक्टर, उनके किरदार की जो पाकीज़गी थी। अब अगर बात करें
तो उन्होंने क्या कहा है कि इंसान और माशरे की इस जो मुकम्मल तब्दीली थी उसका जो सेहरा था वो रसूल सल्लम के अल्लाह पर गहरे ईमान, इंसानियत से मोहब्बत और आप सल्लम के किरदार की अज़मत के मरहून मिन्नत है। समझ आई है। इसके अलावा कहते हैं कि इन डीड दर हकीकत। अच्छा, थारो का मतलब है यहाँ पर एक वर्ड होता है थ्रू, एक ये है थारो, थारो कंप्लीट थ्रू के जरिए से। इंडीड दर हकीकत ही लाइफ इज़ अ परफेक्ट मॉडल, आपकी ज़िंदगी एक मुकम्मल नमूना है टू फॉलो, पैरवी के लिए। हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिपोर्टेड, उन्होंने रिपोर्ट किया है, आई सेड टू हज़रत आयशा, मैंने हज़रत आयशा को कहा, ओ मदर ऑफ दी बिलीवर्स, ओ मोमिनीन की माँ, टेल मी अबाउट द करैक्टर ऑफ द रसूल सल्लम, रसूल सल्लम के किरदार के बारे में बताएं। हज़रत आयशा सेड, हज़रत आयशा ने कहा, हैव यू नॉट रेड दी कुरान, क्या आपने कुरान नहीं पढ़ा? आई सेड ऑफ कोर्स, मैंने कहा बिलाशुबा। हज़रत आयशा सेड, हज़रत आयशा ने कहा, हिज मॉरल्स, आपके जो मॉरल्स थे, आपका जो किरदार था एंड करैक्टर, और आपके जो अखलाकियात थे, आपका जो किरदार था, आर एन एम्बॉडीमेंट, मुजस्मा थे ऑफ द होली कुरान, कुरान करीम का मुजस्मा थे। द फाइनल वर्ड आखिरी अल्फाज अबाउट द सेवियर ऑफ मैनकाइंड होली कुरान इज, इंसानियत के नजात हिंदे के बारे में कुरान में ये हैं, ओ नबी, ए नबी, श्योरली यकीनन, वी हैव सेंट यू, हमने आपको भेजा है, एज अ विटनेस, गवाह बना के। इसके अलावा एंड बीरर ऑफ गुड न्यूज़, खुशखबरी सुनाने वाला, एंड वार्नर, तंबी करने वाला, डराने वाला, एंड एज द वन हु इन्वाइटिंग टू अल्लाह, और वो बना के भेजा जो अल्लाह की तरफ बुलाता है, बाय हिज परमिशन, उसकी इजाज़त से, एंड एज लाइट गेमिंग टॉर्च, और आपको रोशन चिराग बना के भेजा है। दूसरा पॉइंट जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाना है वो क्या है, यूज़ ऑफ डिफरेंस बिटवीन देयर एंड देयर। दोनों सेम साउंड वर्ड्स हैं, स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग भी डिफरेंट है, यूज़ भी टोटली डिफरेंट है। ये देर जो है इसके दो यूज़ हैं। फर्स्ट यूज़ इसका जो है वो प्रोनाउन है, ठीक है, जब ये प्रोनाउन है, जब ये सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होता है। दूसरा इसका यूज़ जो है वो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये देर आपका क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है। जहाँ पे आपने पोजेशन को शो करना है वहाँ पे आप THEIR देर यूज़ करेंगे। जहाँ पे आपने सब्जेक्ट या फिर एडवर्ब को यूज़ करना है फिर THERE देर यूज़ करेंगे। जैसे हम कहते हैं कि देर इज़ नो बुक ऑन दी टेबल, बुक ऑन दी टेबल। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि देर जो है ये सब्जेक्ट है इज़ का, तो इसको हम कहेंगे कि ये प्रोनाउन है। अब यहाँ पे अगर आप THEIR देर लिख रहे हैं तो ये गलत है। देर यहाँ पे आप ये वाला देर लिख के इज़ नो वन, तो आपका सेंटेंस रॉन्ग होगा। इस देर को कैसे यूज़ करेंगे, आप कहेंगे कि दीज आर देयर बुक्स, ये उनकी किताबें हैं। अब यहाँ पे जो देर है ये आपका आ जाएगा जी पोजेसिव प्रोनाउन में, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये वाला देर यूज़ नहीं कर सकते थे, क्लियर हुआ। तो ये दोनों का यूज़ डिफरेंट है। THERE देर ये आपके प्रोनाउन या वर्ब के जैसे आई मेट या आई वेंट देयर टू मीट हिम, आई वेंट देयर टू मीट अली या हिम, जो भी आप लिख लें। अब ये वाला देर आपका एडवर्ब है, ये वाला देर क्या आपका एडवर्ब है, ठीक है। इसको आप THEIR देर नहीं लिख सकते, यहाँ पे आप THERE देर नहीं लिख सकते, यहाँ पे भी आप THEIR देर नहीं लिख सकते। तो ये इन सब में डिफरेंस है, तो आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें।